हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। सो दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मेरी नज़र एक आर्टिकल पे गई, एक पर्टिकुलर न्यूज़ पे गई जिसको एक्सप्लेन किया गया था अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ट्रीज के ऊपर कि ये भाई जो ट्रीज हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। तो आज उनके ऊपर मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना है और ये आपके करंट का भी एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है, इस वजह से आई एम डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। सो आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। मैंने तो इसको पढ़ लिया, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये बेसिकली दिया क्या है। इन्होंने इन्होंने बोला है कि जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो भाई दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, लार्ज हो रहे हैं या बिगर हो रहे हैं और ज्यादा। कोई एक नई स्टडी हुई है उसके बारे में ये। तो एक नई स्टडी दिखाई गई है जिसमें अमेजोन के जो ट्रीज हैं वो बड़े हो रहे हैं। अब ये साइज जो इंक्रीज हो रहा है ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक मात्रा से ज्यादा हो गई है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर जो मात्रा होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा CO2 हो जाता है, तब ये चीजें होने लगती हैं। अब ये जो स्टडी है ये कहती है कि जो ट्रीज जो हैं वो हर 10 साल में, 10 ईयर्स में, हर 10 साल में जो ये ट्रीज हैं वो लगभग 3.3% 3.3% जो है वो ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं। बेसिकली ये समझ लो कि ये ट्रीज जो है वो जिम कर रहे हैं। ठीक है। अब स्टडीज किस तरीके से हुई है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो स्टडीज हैं, स्टडीज जो है वो 188 188 परमानेंट फॉरेस्ट जो प्लॉट्स होते हैं उनको मॉनिटर करके किया गया है। अमेजोन बेसिन के अंदर 188 परमानेंट फॉरेस्ट प्लॉट्स हैं, उसको मॉनिटर किया गया है। और अगर इसके एरिया की बात करूं तो अराउंड 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में इसकी स्टडीज हुई हैं। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये स्टडीज कहती क्या है। ये स्टडी कह रही है कि भाई देखो, कुछ इसमें, अब इसमें कुछ ऐसी भी स्टडीज है जो 30 साल तक चली हुई है, 30 ईयर्स तक भी चली है कुछ मॉनिटरिंग, है ना। अब रिजल्ट में यही पाया गया कि 3.3% से ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है, मोटा हो रहा है। एक्चुअली में ये इंक्रीज हुआ है ना। डायमीटर जो होता है पेड़ का, डायमीटर डायमीटर जो है वो पेड़ का, वो इंक्रीज हुआ है 3.3% से। अब इसका रीजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है इसका रीजन, और रीजन थोड़ा आपको जानना भी चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं कार्बन कार्बन कहाँ गया भाई, सॉरी फॉर दिस ग्लिच। इसको कहते हैं हम लोग कार्बन फर्टिलाइजेशन, TION, है ना, फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, इसको हम लोग ये कहते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, CFE, इसको हम लोग CFE कहते हैं, CFE, कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि CO2 ज्यादा होने पर प्लांट्स ज्यादा फोटोसिंथेसिस क्रिएट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसकी वजह से क्या होती है, ग्रोथ जो होती है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। राइट। ये चीज हम लोग ने समझ लिया। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, आप सोच रहे हो पेड़ बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल अच्छी बात है। वो चीज हम लोग जान सकते हैं कि जो बड़े ट्रीज ज्यादा कार्बन स्टोर करते हैं, क्योंकि जो बड़े ट्रीज होंगे वो क्या करेंगे, वो कार्बन को स्टोर ज्यादा करेंगे, है ना। लेकिन ये जो चीज होगी, अब कार्बन को ज्यादा स्टोर करेंगे तो इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा स्लो होगा। और ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात कही है ना। लेकिन अब देखिए, इसमें देखिए कि अमेजोन के जो ट्रीज हैं वो पिछले 30 सालों में, 30 ईयर्स में CO2 को एब्जॉर्व कर रहे हैं और ज्यादा ग्रो किया है। ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया। अब लेकिन मेन मुद्दा ये है कि इसमें दिक्कत क्या आ सकती है। दिक्कत इसकी ये है ना कि ये सुनने में पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन जो साइंटिस्ट है उनका कहना है कि इसी के साथ साथ जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो इसमें बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट कर रहा है। देखो क्या होता है कि लार्ज और जो ओल्ड ट्रीज हैं, है ना, लार्ज या जो पुराने पेड़ हैं वो ज्यादा आपके होल्ड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जो नए पौधे हैं, नए पेड़ जो है वो इतना कार्बन जो है डिपॉजिट या एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। समझ गए। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो पुराने ट्रीज जो है उनको काटा जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से जो कार्बन डिपॉजिट है, कार्बन जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा ना। इस वजह से ये थोड़ा सा टेंशन वाली स्थिति में है। लेकिन जो भी स्टडीज हुई है कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव पे, अगर डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नए ट्रीज को लगाने से वो भी बायोडाइवर्सिटी और कार्बन स्टोरेज नहीं मिल पाती है। वो जो आपको पुराने पेड़ों से मिल रही थी, लार्ज ट्रीज से मिल रही थी, वो वाली नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो ये पुराने वालों से ज्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू नए वाले में से। ठीक है। तो जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लो, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें फैक्ट्स मैं बताता हूँ आपको कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
ये सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। देन अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी कंट्रीज में, तो ये बहुत ही इजी सा फैक्टर है भाई। ये आपके देखो 9 साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उसमें स्प्रेड है, जिसमें है ब्राजील, पेरू, है ना, यहाँ पे लिखा भी था कहीं, मैंने पढ़ा हुआ था, आई शो यू। हाँ देखो, ये ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, तो ये सारे 9 हैं इनके। ठीक है, अब देखो ब्राजील में ये 60% तक का है। 60% ये सिर्फ और सिर्फ किसमें है, ब्राजील में। ये चीज समझ गए आप? तो ये चीज हम लोग ने बोला, अमेजोन को भाई हम लोग लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको कार्बन एब्जॉर्प्शन इसका बहुत ज्यादा है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे अमाउंट में करता है। अमाउंट की बात करूं अगर इसका कार्बन एब्जॉर्प्शन की, तो ये अराउंड 150 टू 200 बिलियन टन तक का ये जो आपका कार्बन है उसको एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है, एक्चुअली स्टोर करना ही कहोगे, है ना। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें आपको यूपीएससी के लिए कुछ टेक अवेज है, तो बिल्कुल है भाई। कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट जो होता है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। कार्बन इफेक्ट, ये पेन मेरा थोड़ा सा मोटा हो गया है, आई नो, थोड़ा सा थिक मैंने पेन चूज कर लिया है। तो इसमें क्या होता है, देखो, इसमें बेसिकली CO2 के बढ़ने से, CO2 इंक्रीज की वजह से क्या होता है कि जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज उनके ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, ग्रोथ उनकी बढ़ जाती है। बहुत ही मतलब सिंपल लेइंग मैन लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, अब देखो ग्रोथ तो पॉजिटिव है, लेकिन जो डिफॉरेस्टेशन है उसका नुकसान ज्यादा है। समझ गए? क्योंकि क्या हो रहा है कि जो बड़े पेड़ हैं, जो पुराने पेड़ हैं, वो कार्बन एब्जॉर्प्शन ज्यादा करते हैं, नए पेड़ उतना नहीं कर पाते हैं। राइट, ये चीज हम लोग ने समझ ली। फिर अमेजोन जो है वो हर साल ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम में क्रिटिकल रोल प्ले करता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। राइट, ये चीज हम लोग ने समझ ली। अब देखो एक बहुत एकदम मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि CO2 की वजह से अमेजोन के पेड़ बड़े हो रहे हैं और ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर डिफॉरेस्टेशन से पुराने डेंस जंगल खतरे में है ना, मतलब जो जंगल है वो कटने की वजह से ओवरऑल नुकसान ज्यादा हो रहा है। सिंपल सी बात है ये, कि चलो ठीक है वो भाई, अब सोचो आप 30 साल में कितना बढ़ा, 3.3%, इतना ही तो बढ़ रहा है। लेकिन हम जो डिफॉरेस्टेशन का हमारा रेट है, डिफॉरेस्टेशन का, उसका जो रेट है वो ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये हम लोग लार्ज स्केल पे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू हमारा जो इसका फायदा हो रहा है, तो फायदा से ज्यादा नुकसान की तरफ हम ज्यादा है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल किया जाए तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, कि भाई पुराने जो ट्रीज हैं वो हमारे लिए कितना ज्यादा कारगर रहेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से आपको ये जो टॉपिक है मैंने पूरी तरीके एक्सप्लेन कर दिया, ये पूरा आर्टिकल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। राइट, so with this I'll be taking a leave, we'll be meeting you in next video with another topic जो बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, उसके बारे में मैं बात करूंगा, एंड करंट के टॉपिक हम लोग इसी तरीके से डिस्कशन करते रहेंगे। होप दिस विल बी हेल्पिंग यू अलॉट, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।